गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के क्रैश कोर्स से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव अग्रवाल स्टडी पॉइंट में। आप सबको पता होगा कि अब आने वाली 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हम काफ़ी टाइम के लिए अपनी वीडियोज़ नहीं डाल पाए थे किसी कारण से, तो अब हम फिर से दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले की वीडियो जा करके चैनल पर आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। अब हम करेंगे दिल्ली पुलिस का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का क्रैश कोर्स जिसमें आप सबको पता होगा कि मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके के जो भी टॉपिक्स आते हैं हम सबको पढ़ेंगे, और इसमें रीजनिंग का मेन रोल रहेगा और करंट अफेयर्स का, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से आएंगे और 20 से 25 क्वेश्चन ही हमारे करंट अफेयर के आएंगे। तो पर डे आपको सुबह 8 बजे 8 से 9 के बीच में मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही हम डेली रीजनिंग की भी एक वीडियो मैथ की, एक वीडियो इंडिया जीके की, कंप्यूटर की भी हम आपको हर एक प्रतिदिन एक वीडियोज़ डालते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना कि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट रीजनिंग की, और रीजनिंग में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन। कौन सा रहेगा? वो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन। क्योंकि आपको पता होगा एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लो, सीएचएस का, सीजीएल का, या फिर हरियाणा पुलिस का कोई भी एग्जाम, राजस्थान पुलिस का, चंडीगढ़ पुलिस का, कोई बैंक का, उसमें ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और दिल्ली पुलिस में भी 101% श्योर एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से जरूर आएगा। तो चलिए अब हम ब्लड रिलेशन की बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कि जैसे आ जाता है क्वेश्चन में कई बार कि पिता का एक इकलौता पुत्र मतलब खुद कोई भी करो क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले स्वयं को मान करके चलो कि इकलौता पुत्र जो होगा वो कौन होगा? मैं होऊंगा। मैं मतलब स्वयं। इकलौती पुत्री हो गई तो मैं मतलब स्वयं पुत्री। इकलौता या इकलौती का मतलब होता है सिर्फ एक ही। तो ये हमें याद रख के चलना है। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है वो हमें क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कोई भी है, हमारे बराबर के रिश्ते को हमें बराबर रखना है, और जो हमसे ऊपर का रिश्ता है उसको हमें ऊपर रखना है डायग्राम के माध्यम से। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये मैं हूँ, ये हो गया मैं। मेरी बहन, तो बहन और भाई बराबर हो गया, तो ये बहन बराबर में डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ऐसे पिता का रिलेशन हमसे क्या रिश्ता हमसे ऊपर होता है, तो पिता को हम करेंगे ऊपर। ये पिता हो गया। माता हो गई तो माता को पिता के बराबर में, क्योंकि माता पिता तो बराबर। अब दादा की बात आ जाती है क्वेश्चन में, तो दादा पिता से बड़ा होता है तो दादा को इनसे भी ऊपर कर लेंगे। तो मीन्स टू से क्या हुआ कि हम क्वेश्चन में जो भी करेंगे हमें ये चीज ध्यान में रख के चलना है। अगर हम डायग्राम से सोल्व करेंगे कि जो भी रिलेशन, जो भी नाता ऊपर होता है हम उसको ऊपर रखेंगे, और जो नीचे होता है उसको नीचे रखेंगे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए रिलेशन के बारे में कि पिता का पिता क्या होता है? दादा होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बुआ, भतीजा, चाचा, चाची, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन करो उसको पहले स्वयं पे करके देख लेना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम इनको डायग्राम से करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। एक चीज मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में जैसे कई बार क्या होता है, पूछा जाता है कि जिसके पीछे का आएगा ना हमेशा उसका आंसर देना है, और जिसके पीछे से आएगा उसका आंसर, ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में दोनों रहेंगे, जैसे चाचा, चाची, बहन, भाई, जैसे ये 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि जिसके पीछे का रहेगा ना हमें उसका आंसर देना है कि रमेश का, जैसे दे दिया रमेश का, सीता से। यह आता है कि रमेश का सीता से क्या संबंध है, क्वेश्चन में ये आ गया। तो रमेश का, जिसके पीछे का रहेगा तो रमेश का आंसर देना है। रमेश यहाँ पे क्या रहेगा? मेल रहेगा, तो आंसर हमेशा या तो चाचा आएगा या भाई आएगा, चाची या बहन नहीं आएगा। सीता से है तो जो से है उसका आंसर हमें नहीं देना है। कई बार 2 आ जाते हैं, जैसे चाची, चाचा, बहन, चाची, भाई, उसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि पहले का है तो का मतलब क्या हो गया? लड़का हो गया तो चाचा, और से मतलब लड़की है, सीता से तो बहन, ये बाद में आएगा। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही करते हैं, क्योंकि इसमें इतना बेसिक समझने की जरूरत नहीं है। बस रीजनिंग को ही एक हिसाब से लगा लो, आपकी IQ चेक करने के लिए रीजनिंग का एग्जाम दिया जाता है कि आपकी IQ लेवल कितनी है। तो अब हम पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राम और श्याम भाई है। पहले क्वेश्चन बात करते हैं।
राम और श्याम भाई है। पहले क्वेश्चन उठाते हैं सिंपल टाइप से। गीता और सीता बहनें हैं। गीता और सीता बहनें हैं। बोला गया है श्याम सीता का पिता है। जो श्याम है वो श्याम सीता का पिता है। बताइए कि राम और गीता के बीच क्या संबंध है। पूछा क्या गया है, राम और गीता के बीच में संबंध। राम, बताइए कि राम और गीता के बीच में गीता के बीच में क्या संबंध है। गीता के बीच में क्या संबंध है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। सिंपल टाइप से ही करते हैं। क्वेश्चन देखिए एक बार कि राम और श्याम भाई हैं, गीता और सीता बहनें हैं, श्याम सीता का पिता है। तो पूछा क्या गया है, राम और गीता के बीच में संबंध पूछा गया है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, डायग्राम से ही समझाता हूं आपको। राम और श्याम भाई हैं, ये राम हो गया, और श्याम भाई हैं, तो भाई भाई दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। राम और श्याम भाई हो गए। गीता और सीता बहनें हैं। गीता और सीता इनको अलग लिख लो, ये गीता हो गई और ये हो गई सीता, दोनों बहनें आमने सामने। अब आगे बोला गया है श्याम सीता का पिता है। जो श्याम है वो सीता का पिता है। ये सीता हो गई, ये श्याम है। तो अब हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, ये गीता, ये सीता, गीता सीता। श्याम जो है वो सीता का पिता है, सीता ये है, तो ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि पिता है, ये इसका नाता बड़ा हो गया, तो ये हो गया पिता। सीता का पिता कौन हो गया, श्याम हो गया। पूछा गया है राम और गीता के बीच में संबंध क्या है। राम और गीता के बीच में संबंध पूछा गया है, ये चीज पूछी गई है। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ डायग्राम से, सीता बेटी है किसकी, श्याम की, और सीता की बहन कौन है, गीता है। भाई ये सीता है, ये दोनों बहनें हैं, बहनें हैं। सीता का पिता श्याम है तो गीता का भी पिता श्याम होगा। भाई सीधी सी बात है, दो भाई हैं, हम दो भाई हैं, मेरा पिता है तो मेरे भाई का भी पिता वही होगा, सेम होगा ना। तो ये दोनों बहनें हैं। सीता का पिता अगर श्याम है तो गीता का भी श्याम होगा। अब पिता का भाई क्या लगता है, चाचा लगेगा। क्या लगेगा, चाचा। रीजनिंग में कभी भी ताऊ ताई ये देखने को नहीं मिलते, चाचा चाची देखने को मिलते हैं। तो पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा, चाचा लगेगा। और गीता सीता की बहन है तो सीता का अगर चाचा लगता है तो गीता का भी क्या लगेगा, चाचा लगेगा। पूछा क्या गया था, राम और सीता के बीच में क्या संबंध है। तो क्या संबंध हो गया, राम है। अब ये भी आ सकता है राम का सीता से। अब इसमें तो क्या था, राम और गीता के बीच में संबंध पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, राम का सीता से क्या संबंध है। तो का पहले आएगा राम का, तो राम क्या है, चाचा, चाचा, और ये क्या लगेगी, गीता भतीजी। जो पहले का आ जाए ना उसका आंसर देना है। अगर यह आता गीता का राम से क्या संबंध है तो क्या आता, भतीजी, चाचा। समझ गए, मतलब जिसके पीछे का रहेगा हमें उसका आंसर बताना है, जिसके पीछे का रहेगा। अगर गीता का आता गीता का राम से क्या संबंध है तो भतीजी, चाचा आंसर हो जाता है। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, चाचा भतीजी, भतीजी चाचा। तो आपको ये ध्यान रखना जिसके पीछे का हो उसका पहले हमें आंसर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल फिर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक और हम ऐसे ही एक और अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है गीता सुनील की पत्नी है, सुनील राकेश का पुत्र है, राहुल गीता का बेटा है, शांति राकेश की पत्नी है। तो पूछा गया है राहुल शांति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो वैसे ही शुरू से ही करते हैं। गीता सुनील की पत्नी है। अब देखो आंसर करते हैं इसका। ये है गीता और ये हो गया सुनील। गीता और सुनील हो गया क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। क्या है, ये पत्नी है। भाई गीता पत्नी है तो ये पत्नी लिख लो और सुनील है पति। आगे बोला गया है सुनील राकेश का पुत्र है।
सुनील जो है वो पुत्र है किसका, राकेश का, तो राकेश कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सुनील राकेश का पुत्र है, ये क्या है, पुत्र है। अब आगे बोला गया है राहुल गीता का बेटा है। राहुल जो है वो गीता का बेटा है, तो मतलब राहुल का रिलेशन क्या हो गया, छोटा हो गया, बेटा हो गया ना, तो ये नीचे राहुल लिख लो। राहुल ये क्या है, बेटा है किसका, गीता का। अब देखो सुनील और गीता हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, और राहुल गीता का बेटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, राहुल सुनील का भी बेटा है, यही है ना। अब आगे बोला गया है शांति राकेश की पत्नी है। अब राकेश की पत्नी है तो राकेश के बराबर में कर लो इसको। ये कौन है, ये शांति है, ये हो गई शांति। शांति कौन है, पत्नी है किसकी, राकेश की। अब पूछा गया है राहुल शांति से किस प्रकार संबंधित है। राहुल शांति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो राहुल पूछा गया है, राहुल किसका बेटा था, राहुल गीता का बेटा था। किसका बेटा था, राहुल गीता का बेटा था। ये राहुल है, ये गीता का बेटा था। अगर गीता का बेटा है तो सुनील का ही बेटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। और सुनील जो है वो राकेश का पुत्र है। मतलब क्या हुआ, सुनील का पिता कौन है, राकेश, और पिता का पिता क्या हो गया, दादा हो गया। तो राहुल का दादा कौन हो गया, राकेश हो गया, ये हो गया दादा। और दादा की घरवाली कौन है, शांति है। भाई राकेश की पत्नी कौन थी, शांति थी। तो राहुल की शांति क्या लगेगी, क्या लगेगी, दादी लगेगी। अब राहुल का पूछा गया है राहुल शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो दादी का क्या दादी लगती है, तो क्या लगेगा, पोता। आंसर क्या आ जाएगा, पोता। ऑप्शन में क्या मिल सकता है, नाते भी मिल सकता है। क्या लगेगा, पोता लगेगा। फिर समझिए एक बार, इसको अच्छे से समझाता हूं। क्वेश्चन में बोला गया था गीता सुनील की पत्नी है। जो गीता है वो सुनील की पत्नी है, तो आमने सामने लिख लेंगे, गीता सुनील की पत्नी हो गई। सुनील राकेश का पुत्र है, उल्टा कर दे बोला करो, राकेश का। देखो किसी के लैंग्वेज समझ में नहीं आए ना, तो पहले इसको छोड़ के आगे वाला पढ़ लिया करो। इसमें बोला गया है सुनील राकेश का पुत्र है, तो इसको ऐसे पढ़ा करो, राकेश का पुत्र सुनील। तो राकेश का जो पुत्र है वो सुनील आ गया, तो राकेश हो गया बड़ा रिलेशन में, तो राकेश को लिखेंगे हम ऊपर। तो सुनील किसका पुत्र हो गया, राकेश का हो गया। अब बोला गया है राहुल गीता का बेटा है। राहुल रिलेशन में छोटा हो गया राहुल का, क्योंकि इसकी मां कौन है, गीता। तो राहुल का बेटा कौन हो गया, राहुल किसका बेटा हो गया, गीता का। अगर गीता का बेटा है तो सुनील का ही बेटा हो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। अब देखो शांति राकेश की पत्नी है। राकेश की पत्नी कौन थी, शांति थी। मतलब क्या हुआ, सुनील की जो मां थी वो शांति थी, और सुनील का पिता है राकेश। और राहुल गीता का बेटा था तो सुनील का ही बेटा है। तो राहुल के पिता सुनील और सुनील के पिता राकेश, तो क्या लगेंगे इसके, दादा लगेंगे। और दादा की घरवाली पत्नी जो है वो क्या लगेगी, दादी लगेगी। और मैं मेरी दादी का क्या लगूंगा, पोता लगूंगा। तो ये आंसर था इसका। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को जहां भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जा करके वहां पे बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम से जुड़ने का लिंक मिलेगा। और बाकी जो वीडियोज है पहले हमने डाली हुई है, इन्फॉर्मेशन मतलब सभी इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली हुई है। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि जो भी एग्जाम आता है, जो भी जैसे एग्जाम कंडक्ट करती है एसएससी या एचएसएससी या कोई भी एग्जाम आता है, तो उसकी जानकारी भी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे कि कौन सी नौकरी इस टाइम पे निकली हुई है। आपको जल्दी से जा करके उसका फॉर्म अप्लाई कर देना। एक थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन उठाते हैं। अब ये तो थे इजी टाइप के क्वेश्चन, एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ आपके आईक्यू चेक करता है एग्जामिनर। उसको पता होता है कि आप किस टाइप से आंसर दे सकते हो। इसी टाइप से वो आपको क्या करता है, ऑप्शन देता है कि उसको पता होता है कि स्टूडेंट के अब 4 ऑप्शन आएंगे। एग्जामिनर को पता होता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए हैं उनका माइंड किस प्रकार से है, तो वो ऑप्शन में क्या करता है, दादी पोता भी दे देता है और पोता दादी भी दे देता है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि का किसके पीछे है और से किसके पीछे है। से जिसके पीछे रहेगा उसका बाद में आंसर, और का इसका रहेगा उसका पहले आंसर देना। ये चीज आपको माइंड में सेट कर लेनी है एग्जाम देते। अब क्वेश्चन है मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में
अच्छे से लिख लो और इसको करके देखना। एक बार मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चन, मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। पर आप एक बार इस क्वेश्चन को आप कर लो तो अपने फ्रेंड्स को देना जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का हो जाता है। इसमें बोला गया है कि मैं किसकी माँ के पिता का पुत्र हूं। अब देखो मैं स्वयं को बोला गया है, तो ये ले लो मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं। अब देखो मैं किसकी मां के पिता हो गया, अब ये हो गए पिता का रिलेशन क्या आएगा, ऊपर जो जो चीजें गिवन दी गई हुई हैं वो लिख लो, जो जो चीजें गिवन दी गई हैं वो लिख लो। देखो मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, तो मैं ये पिता हो गए, ठीक है, क्या हो गए, मेरे पिता हो गए, ये कोई भी लगा लो, मतलब लिख लो मैं पिता हो गए, तो मतलब मैं इनका क्या हुआ, पिता का क्या हो गया, मैं पुत्र हो गया। भाई मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, तो पिता हो गया, और ये हो गया मैं खुद को हो गया पुत्र। अब मां, पिता मां, ये हो गई मां। मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं। अब देखो यहां पे ले लो, ये पूछा गया, चलो ये लगा लो, मैं यहां से लेके चलो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आप मैं यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो। अब ये है मैं किसकी मां, ये लगा लो किसकी मां, ये हो गई मां, किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, मैं यहां से हटा दो, आप ऐसे लेके चलो। क्वेश्चन में है ये मैं है, आप हो, ये लगा लो कोई भी मैं हूं। मैं किसकी मां, क्वेश्चन के हिसाब से लो, किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, के पिता का। अब मेरी मां के पिता का पुत्र, भाई मेरी मां के पिता, मेरी मम्मी है, उनके पिता क्या लगेंगे, मेरे नाना लगेंगे। भाई मेरी मां, क्वेश्चन में बोला गया है मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं। अब ये हो गया मैं, ये मैं मान लिया है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ये हो गया मैं। मेरी मां के पिता मेरे क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, और नाना का पुत्र क्या लगेगा, मामा लगेगा। भाई ये पिता जो है यहाँ पे मेरे से क्या रिलेशन हो गया, इस पिता का नाना हो गया, और नाना का पुत्र क्या हो गया, मामा हो गया, मामा हो गया। तो मामा का, मेरा मामा का मैं क्या लगूंगा, भांजा लगूंगा, है ना टिपिकल क्वेश्चन। देखो समझो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। इसमें बोला गया है कि मैं किसकी मां के पिता का पुत्र हूं, किसकी मां के पिता का पुत्र हूं। तो मैं यहां पे हो गया मैं, मां के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, और नाना का पुत्र क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो मेरे मामा का मैं क्या लगूंगा, भांजा लगूंगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, 3 टाइप हमने अलग अलग, हर टाइप का हमने एक एक क्वेश्चन किया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया। ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए आप कोई भी एक रीजनिंग की बुक उठाइए और उसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, तो उसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीमा सुधीर की बहू। देखो सीधा अब हम क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ता जाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे क्योंकि उसमें हमारा ज्यादा टाइम खराब होता है, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर आपको नोट करना है तो मैं बोलूंगा, आप साथ साथ नोट कर सकते हो, बाकी मैं सीधा इसको समझा के चलूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सीमा है वो सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। देखो जो सीमा है, एक चीज और बता दूं, बहू, जहां पे बहू आ जाए ना रीजनिंग में, बहू का मतलब क्या समझते हो आप, हमारे हरियाणा वाले तो बहू का मतलब समझते हैं कि घरवाली। जैसे मैंने कह दी मेरी बहू, तो मेरी बहू का मतलब क्या हो गया, मेरी पत्नी। यहाँ पे रीजनिंग में ऐसा नहीं है, बहू का मतलब हमेशा क्या होता है, वधू। बहू और वधू का मतलब आ जाए, ठीक है, इसका मतलब हमेशा क्या हो गया, पुत्र वधू होता है। इसका मतलब क्या होता है, वधू का मतलब पुत्र वधू होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। बहू का मतलब घरवाली पत्नी, पुत्र वधू होता है। तो इसमें बोला गया है कि सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। सीमा है, ये हो गई सीमा, देखो ये मान के चलो आप सीमा। क्वेश्चन में बोला गया है सीमा सुधीर की बहू, सीमा जो है वो सुधीर की बहू है, ठीक है। सुधीर की बहू का मतलब वो बहू नहीं है, वो पुत्र वधू है। वो बहू का मतलब क्या हो गया, पुत्र वधू। पुत्र वधू किसकी होगी भाई, पुत्र की वधू मतलब किस, क्या हुआ, मेरे पापा की, मतलब भाई मेरी घरवाली है, ठीक है,
पुत्र की वधू मतलब बेटे की बहू हो गई। तो सीमा जो क्या है बोला गया, सीमा सुधीर की बहू मतलब पुत्र वधू है, तो ये हो जाएगा सुधीर, और ये इसकी क्या है, सीमा पुत्र वधू है। आगे बोला और रमेश की भाभी है, क्या बोला गया है, और रमेश की भाभी है। सीमा जो है वो सुधीर की तो पुत्र बहू है, और वो रमेश की क्या है, भाभी है। ये हो गया रमेश, ठीक है, और रमेश की क्या है, ये भाभी है, और ये सुधीर की क्या है, पुत्र वधू है। आगे बोला गया है कि मोहन सुधीर का पुत्र है। देखो अब ये सुधीर था, मोहन सुधीर का पुत्र है, तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा, ये मोहन हो गया, और ये सुधीर का क्या है, पुत्र है। मोहन सुधीर का पुत्र है, और रमेश का अकेला भाई है, और रमेश का अकेला भाई है। ये मोहन जो है ये रमेश का अकेला भाई है। किसका भाई है, ये रमेश का अकेला भाई है। मतलब क्या हुआ, अकेला भाई है, तो ये रमेश और मोहन जो है वो बस यही है, अपने पिता के भाई हैं, अकेला भाई है। बताइए कि सीमा मोहन से किस प्रकार संबंधित है। सीमा का मोहन से संबंध पूछा गया है। अब देखो इसमें पहले सीमा का पूछा गया है ना मोहन से, तो इसका मतलब क्या आएगा, आंसर को देखने से ही पता चल जाएगा जिस टाइप से इसका आंसर होगा कि सीमा का मोहन से पूछा गया है। ये जो सीमा है इसका मोहन से पूछा गया है कि क्या रिलेशन है। अब देखो आप पहले इसको देखो अच्छे से, आप समझो क्या रिलेशन है, फिर मैं बताता हूँ। सीमा जो है वो पुत्र वधू है सुधीर की, सीमा जो क्या है, पुत्र वधू है, और मोहन के पिता कौन है, सुधीर है। तो मतलब मोहन के पिता है सुधीर, क्योंकि ये पुत्र है सुधीर, और ये नहीं कि पुत्र वधू है, तो सीमा का मोहन से क्या संबंध होगा, पत्नी लगेगी, पति पत्नी का होगा। कैसे होगा, देखो यहीं तक ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाभी बुब्बी का ये तो देखने का चक्कर नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया है, मोहन और सीमा का पूछा गया है। भाई सीमा पुत्र वधू है सुधीर की, मतलब ये ससुर है इसका, सीधा सीधा ये देख लो ना आप, पुत्र वधू क्या है, ससुर है। ये सीमा का ससुर है सुधीर, और सुधीर मोहन का बेटा है। भाई क्या है, इसका बेटा है, तो मोहन सीमा का क्या लगेगा, सीधा सीधा आंसर है पति लगेगा। तो आज क्वेश्चन में पूछा गया था सीमा का मोहन से, देखो इसमें क्या था, सीमा का मोहन से, तो मैंने बताया था जिसके पीछे का उसका आंसर देंगे। अगर पूछता मोहन का तो पति आंसर होता, अब पूछा गया है सीमा का तो क्या हो जाएगा, पत्नी आंसर हो जाएगा। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे ही आप क्या करिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको रीजनिंग का जरूर मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देखो, जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कमेंट करके बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो वीडियो है, साइंस की वीडियो डाली हुई है, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली हुई है, मैथ्स की वीडियो डाली हुई है, टाइम एंड वर्क के ऊपर काफ़ी परसेंटेज के ऊपर डाली हुई है। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज है, आप जाकर के उन वीडियोज को भी देखो, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाना हमारा अच्छा लगे, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आप सबका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई है। ऐसे ही हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, मैथ की लेकर के आएंगे। कल हम पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग का एक और अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे, उसको भी आप जरूर देखना। और बाकी सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई। पर डे आपको मैं फिर से बता दूं कि हम ये दिल्ली पुलिस का क्रैक कोर्स लेकर के चल रहे हैं। इसमें आपको पर डे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, इसमें मैथ्स के एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी, इसमें जीके की मिलेगी, आपको रीजनिंग की मिलेगी, कंप्यूटर की मिलेगी, और साइंस की भी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, जिससे पहले हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।